जी हाँ दोस्तों, आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं सुजीत कुमार निषाद आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सुजीत निषाद पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे सीटेट में हम लोग सीडीपी पढ़ रहे थे। अब आज देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे अधिगम अक्षमताएँ। क्या अधिगम अक्षमताएँ पढ़ेंगे। अधिगम अक्षमताएँ क्या होता है, चलो देखते हैं क्या होता है। देखो आप बने रहें ना इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि जो आगे हमने पढ़ाने वाले हैं वो आपका सीडीपी में भी पूछता है शिक्षण में, उसके बाद हिंदी में भी पूछता है और संस्कृत में पूछता है। 3 चीज़ में पूछता है यह विषय जो आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ इसके बाद। ठीक, मतलब इसी वीडियो में मतलब सीडीपी में भी पूछता हुआ प्रश्न, वही प्रश्न आपका संस्कृत में भी पूछ लेता है, उसी तरह वही प्रश्न आपका हिंदी भी लैंग्वेज पूछता है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। देखो अधिगम अक्षमताएँ, लर्निंग डिसेबिलिटी। अधिगम अक्षमताएँ क्या होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है। अधिगम अक्षमता शब्द को पहली बार, देखो साइड हो रहा है तो समझो। अधिगम अक्षमता शब्द को पहली बार, अधिगम अक्षमता शब्द को पहली बार 1963 में सैमुअल क्रिक ने प्रयोग क्या है, देखते हैं फिर से। अधिगम अक्षमता शब्द को पहली बार 1963 में सैमुअल क्रिक ने प्रयोग किया था। कौन प्रयोग किया था, सैमुअल क्रिक। कब प्रयोग करें, 1963 में। अधिगम अक्षमता शब्द को पहली बार 1963 में सैमुअल क्रिक ने प्रयोग किया था। अधिगम अक्षमता का अर्थ, अधिगम अक्षमता का अर्थ सीखने में कमी। अधिगम अक्षमता का अर्थ क्या है, सीखने में कमी, कठिनाई या अनुपस्थिति से होता है। मतलब अधिगम अक्षमता का अर्थ है कि सीखने में कमी, मतलब आप जो सीख रहे हैं सीख नहीं पा रहे हैं, कमी हो रही है उसमें कठिनाई आ रही, उसमें आप अनुपस्थिति हो जा रहे हैं, आप नहीं भाग ले पा रहे हैं। अधिगम अक्षमता का मतलब यह है कि आप अधिगम अक्षमताएं, लर्निंग डिसेबिलिटी, इसका मतलब यह है कि आप मतलब लर्निंग में आपकी क्या कमी आ रही है, क्या कठिनाई है, लर्निंग में आप क्या अनुपस्थिति हो जा रहे हैं, क्या रुकावट आ रही, क्या बाधाएं हैं, उसमें यही आपका अधिगम अक्षमताएं बताता है कि अधिगम में मतलब लर्निंग में आपकी क्या क्या रुकावट आ रही, बाधाएं क्या आ रही, वही उसका मतलब है। अधिगम अक्षमता का मतलब क्या है, अधिगम अक्षमता का मतलब है कि अधिगम में आपकी क्या कमी आ रही है, क्या रुकावट है और क्या बाधाएं आ रही हैं, ये इसका मतलब है। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। अधिगम अक्षमता की विशेषताएं, अधिगम अक्षमता की विशेषताएं क्या क्या हैं, अधिगम अक्षमता की विशेषताएं क्या हैं। देखिए पहला है अधिगम अक्षमताएं विकार है न कि बीमारी। अधिगम अक्षमताएं क्या है, विकार। तो विकार क्या होता है, विकार वह होता है जैसे मैं बोल रहा हूँ गले में खराश आना, और खराश आने के बाद कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाना, मतलब दवाई लेने के ना पड़े। जैसे गले में खराश आने लगे और कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाए, दवाई न लेना पड़े, उसे विकार कहते हैं। क्या कहते हैं, विकार। तो विकार क्या है, जैसे बताया ना कि गले में खराश आने लगे और कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाए, वही विकार होता है। तो अधिगम अक्षमताएं की विशेषताएं क्या है, पहला देखो अधिगम अक्षमताएं विकार है न कि बीमारी। पहला है कि अधिगम अक्षमताएं विकार है, बीमारी ना हो, का हो विकार। विकार मतलब जो होने के बाद अपने आप फिर ठीक हुई है, वही है। दूसरा है कुछ समय बाद ये स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। हाँ, विकार क्या होता है, विकार है और कुछ समय बाद अपना स्वतः ही खत्म हो जाती है। कुछ समय बाद क्या हो जाता है, स्वतः ही खत्म हो जाती है, क्योंकि अधिगम में परिपक्वता आने लगती है। अधिगम में क्या आने लगती है, परिपक्वता आने लगती है। मतलब आप एक, जिससे हम लोग बचपन में पढ़ते थे, यू और वी में बहुत कन्फ्यूजन होता है, कौन यू है कौन वी है, लेकिन अब कन्फ्यूजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमने इतना बार इस चीज़ को लिख चुके हैं
कि अब कन्फ्यूज से, और जे लिखा है कि यह लिखा है, पढ़ने में कन्फ्यूजन होता था बचपन में कि ये कौन सा जे या जे है कि या जे है, बचपन में मतलब 1 2 3 वाले क्लास में, जो प्राइमरी स्तर को क्लास होते हैं उसमें। अब यही चीज़ नहीं दिक्कत होता है, क्यों? क्योंकि इसमें परिपक्वता आ गई, हम लोग बड़े होंगे और ज़्यादा बार लिख चुके हैं, ज़्यादा बार पढ़ चुके हैं, इसलिए वही कह रहा दूसरा पॉइंट कि कुछ अधिगम अक्षमताएं क्या होती है, कुछ समय बाद ये स्वतः ही क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि अधिगम में परिपक्वता आने लगती है। परिपक्वता माने पूर्ण हो जाते हैं, परिपक्वता, परिपक्व हो जाते हैं, एक परिपक्वता। ठीक। तीसरा क्या है, सभी अधिगम अक्षमताएं परिवर्तनशील होती, मतलब जितने भी अधिगम अक्षमताएं हैं वह परिवर्तनशील है, मतलब बदलते रहते हैं, परिवर्त होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? परिवर्त होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक। सभी अधिगम अक्षमताएं क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं, मतलब परिवर्तित होते रहते हैं। अगला है, अधिगम अक्षमताएं मनोवैज्ञानिक भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? अधिगम अक्षमताएं मनोवैज्ञानिक भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ आप लोग शार्ट स्क्रीन लीजिए, मैं साइड में हो जा रहा हूँ, शार्ट स्क्रीन लीजिए और उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला पढ़ेंगे। ठीक, मैं साइड हो रहा हूँ, आप लोग शार्ट स्क्रीन लीजिए जल्दी से। हाँ देखो दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं प्रमुख अधिगम अक्षमताएं, मतलब मुख्य अधिगम अक्षमताएं कौन कौन से, मतलब इम्पॉर्टेंट अधिगम अक्षमताएं कौन कौन से हैं। अधिगम विकार है, मतलब विकार मतलब बता दिए कि जो अपने आप ठीक हो जाए उसे क्या कहते हैं? विकार कहते हैं। कौन कौन? देखो ये पेपर में बहुत बार पूछता है, हर साल पूछता है, मतलब सीडीपी भी पूछेगा, हिंदी में भी पूछेगा और संस्कृत में पूछेगा। यस वर्ड्स दे दिए जाएगा, कौन वर्ड है, कौन सा विकार। जैसे पूछ लेगा डिस्कैलकुलिया कौन सा विकार है। अब मतलब प्रश्न इस तरह पूछेगा, देखो सुनिए प्रश्न कैसे पूछेगा। दे देगा डिस्कैलकुलिया कौन सा विकार है, ऑप्शन में चारों दे देगा, गणना विकार है कि लेखन विकार है, स्मृति विकार है, अवसाद विकार है, आप बताइए। तो डिस्कैलकुलिया जो विकार रहेगा आप वही बताना है। प्रश्न समझ में आया? पेपर में इस तरह पूछेगा कि डिस्कैलकुलिया कौन सा विकार है, ऑप्शन देगा अवसाद विकार, स्मृति विकार, गणना विकार, पठन विकार। तो जो विकार रहेगा वही आपको बताना है। यह जो वर्ड हमें बता रहे हैं सारे वर्ड आपको याद करना है। यह सीडीपी में पूछता है, हिंदी में पूछता है और संस्कृत में। किस तरह पूछता है हमने प्रश्न बता दिया कि जैसे ये पूछ ले डिस्लेक्सिया कौन सा विकार है, ऑप्शन दे देगा गणना विकार, लेखन विकार, पठन विकार, अवसाद विकार। तो आज जो विकार रहेगा आप वही सही करना है। ठीक, देखते हैं कौन कौन से। डिस्कैलकुलिया कौन सा विकार है? गणना विकार है। डिस्कैलकुलिया कैलकुलिया माने कैलकुलेटर, कैलकुलस मतलब गुणा भाग किया जाता है कैलकुलस। कैलकुलियस मतलब कैलकुलस किया जाता है ना, गुणा भाग। कैलकुलस मतलब गुणा भाग करते हैं आपने। तो डिस्कैलकुलिया मतलब गणना विकार है। डिस्कैलकुलिया कौन सा विकार है? गणना विकार है। डिस्कैलकुलिया गणना विकार है। कौन सा विकार है? गणना विकार। अगला विकार देखो डिस्ग्राफिया, ग्राफ मतलब चित्र बनाना होता है ना, डिस्ग्राफिया। तो मतलब ग्राफिया से समझो लिखना होता है ना, लेखन। तो डिस्ग्राफिया कौन सा विकार है? लेखन विकार है। कौन सा विकार है? लेखन। मतलब लिखने में जो विकार आए, लिखने में जो कठिनाई आए उसे क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया। डिस्कैलकुलिया गणना विकार, जो गणना करने में कठिनाई आए, जो गणना करने में कठिनाई आए गणना विकार है। और डिस्ग्राफिया लेखन विकार, मतलब लिखने में जो कठिनाई आए, जो दिक्कत आए वह लेखन विकार है। आगे तीसरा देखो डिस्लेक्सिया पठन विकार है। डिस्लेक्सिया कौन सा विकार है? पठन विकार। पठन का मतलब पढ़ने में कठिनाई है, पढ़ न पाना, पढ़ने में जो अक्षमताएं हैं उसे क्या कहते हैं? पठन विकार। पढ़ने में अक्षमताएं हैं, पढ़ने में जो कठिनाई है उसे क्या कहते हैं? पठन विकार। डिस्लेक्सिया माने पठन विकार। डिस्फ्रेक्जिया माने
गतिक कौशल संबंधी, मतलब दौड़ने में, कूदने में, गतिक कौशल, गति करने में जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? गतिक कौशल संबंधित विकार। मूवमेंट करने में, दौड़ने में, गति करने में, गति क्रिया करने में जो विकार है उसे क्या कहेंगे? डिस्प्रेक्जिया। डिस्प्रेक्जिया कौन सा विकार है? गतिक कौशल संबंधित विकार है। डिमेंशिया, डिमेंटिया कौन सा विकार है? स्मृति विकार। स्मृति मतलब याद नहीं आना है, क्या जिसे मतलब शौक उठे या बीमारी से उठे, पता नहीं चला क्या है, हम कहाँ है। आप लोग सिनेमा में देखते होंगे पिक्चर में कि कोई मरा मतलब बीमार होता है फिर उठता है, बताते हैं हम कहाँ है, तो मतलब याद नहीं आता ना, उसे कहते हैं स्मृति विकार। डिमेंटिया मतलब क्या होता है? स्मृति विकार। अगला देखो छठवां, डिस्थेमिया। डिस्थेमिया, डिस्थेमिया क्या होता है? अवसाद विकार है। कौन सा विकार है? अवसाद विकार है। ये देखो सातवां बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में पूछा है। ADHD, 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 ADHD का मतलब होता है अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ADHD का मतलब होता है अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसका मतलब होता है कौन सा विकार है? न्यून अवधान अति सक्रियता विकार। क्या होता है? न्यून अवधान अति सक्रियता विकार। इसका मतलब होता है दिमाग को बार बार भटक जाना, मतलब जैसे पढ़ने बैठे 1 मिनट पढ़ने दिमाग कहीं और चला गया, भटक गया, लिखने बैठे 1 मिनट लिखें कहीं दिमाग और भटक गया। मतलब क्या होता है? दिमाग मतलब ज़्यादा देर तक नहीं रह पाना, पढ़ने बैठे हैं दिमाग और कहीं सोच रहा है मतलब कुछ काम करने बैठे हैं तो वह काम में मन न लगकर 2 मिनट बाद दिमाग कहीं और भटक जाता है, 1 मिनट बाद और भटक जाता है, उसे कहते हैं ADHD। ADHD से ग्रसित हैं। ADHD मतलब होता है अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसका मतलब होता है न्यून अवधान अति सक्रियता विकार। न्यून अवधान अति सक्रियता विकार। मैं साइड में हो जा रहा हूँ, आप लोग मैं चाहता हूँ से शार्ट स्क्रीन लीजिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है आपको। हाँ मैं हट रहा हूँ, आप लोग साइड लेना और रट से दिमाग में बैठा लेना। क्या है? डिस्कैलकुलिया कौन विकार है? गणना विकार है। डिस्ग्राफिया कौन विकार है? लेखन विकार है। डिस्लेक्सिया कौन विकार है? पठन विकार है। डिस्प्रेक्जिया कौन है? गतिक कौशल संबंधित विकार है। डिमेंटिया कौन विकार है? स्मृति विकार है। डिस्थेमिया कौन सा विकार है? अवसाद विकार है। ADHD कौन सा विकार है? न्यून अवधान अति सक्रियता विकार है। हाँ आगे देखते हैं दोस्तों अगला विकार। अगला विकार हमारा है डिस्फोरिया। डिस्फोरिया, डिस्फोरिया क्या होता है? उदासीनता विकार। उदासीनता मतलब व्यक्ति जब उदास हो जाए, उदास किसी भावना से हो जाए उसे कहते हैं उदासीनता विकार। ठीक, डिस्फोरिया। डिस्फोरिया क्या है? उदासीनता विकार। अगला विकार कौन है? अगला है डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया, डिस्मॉर्फिया क्या है? अपने शरीर में कमी ढूंढने का विकार। जैसे कभी कभी व्यक्ति अपना बार बार कभी हाथ देखता है, कभी अपना चेहरा देखता है, मतलब अपना स्किल देखता है, कभी अपना शर्ट देखने लगता है, पैंट बार बार हाथ देखता है, यह विकार क्या कहलाता है? अपने शरीर में कमी ढूंढने का विकार। डिस्मॉर्फिया क्या है? अपने शरीर में कमी ढूंढने का विकार। अगला है डिस्फोनिया। डिस्फोनिया, डिस्फोनिया कौन सा विकार है? आवाज विकास। आवाज विकार है। आवाज विकार, आवाज विकार। जैसे ध्वनि यंत्रों में कुछ समस्या होना। डिस्फोनिया क्या? आवाज विकार, मतलब गले में खिचखिचाहट आना, बोलने में हकलाना, हा बोल नहीं पाना, तुतुराना जिसे कहते हैं, तुतुराना, हकलाना, तो डिस्फोनिया होता है क्या? आवाज विकार। बोलने में जो विकार हो उसे क्या कहते हैं? आवाज विकार। जैसे ध्वनि यंत्रों में कुछ समस्या होना, जैसे कभी कभी छोटे बच्चे रहते हैं तुतुला के बोलते हैं, हकला, लेकिन बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं, उसे कहते हैं डिस्फोनिया, आवाज विकार। जैसे ध्वनि यंत्रों में कुछ समस्या होना। अगला है डिस्टोनिया। डिस्टोनिया, डिस्टोनिया क्या होता है? गतिशीलता विकार। डिस्टोनिया क्या है? गतिशीलता विकार, जिसमें
जिसमें मांसपेशियों के सिकुड़न आदि के कारण चलने में परेशानी होती है, जिसे मतलब डिस्टोनिया का गतिशीलता विकार, मतलब इसमें क्या होता है, जिसमें मांसपेशियों के कारण सिकुड़न आदि के कारण चलने में परेशानी, मतलब मांसपेशी सिकुड़ जाएं और चलने में जो परेशानी होते हैं वह कौन सा विकार होता है, डिस्टोनिया विकार होता है। अगला है एक्वायर्ड हेल्पलेसनेस। एक्वायर्ड हेल्पलेसनेस क्या है, एक्वायर्ड हेल्पनेस क्या है, अर्जित निसहायता। अर्जित निसहायता मतलब जिसमें व्यक्ति इतना निराश हो चुका होता है कि उसे लगता है कि वह कुछ नहीं कर पाएगा। एक्वायर्ड हेल्पलेसनेस क्या है, अर्जित निसहायता। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब यह है कि जिसमें व्यक्ति इतना निराश हो चुका होता है कि उसे लगता है कि वह कुछ नहीं कर पाएगा। अगला है डिस्फोसिया। डिस्फेसिया, डिस्पेसिया, इसमें क्या होता है, संप्रेषण विकार, कम्युनिकेशन विकार होता है। मतलब इसका मतलब होता है किसी मस्तिष्क की बीमारी या क्षति का परिणाम जिसके कारण कम्युनिकेशन ना हो पाना। ठीक, ये सारे विकार हैं। ठीक, अभी मैं साइड में हो जाऊंगा, मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई हर बात आपको समझ में आई होगा और आपके लिए परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। अगर मेरे द्वारा बताई गई बात आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि जब तक सीटेट का एग्ज़ाम बीत नहीं जाता है तब तक हम आपको पूरी तरह से तैयारी करवाएंगे, पूरे विषय के 5 के 5 विषय के। ठीक, आप सभी को देखने के लिए और जुड़ने के लिए मेरे चैनल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आप सभी को फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी को थैंक्स।